तुलसी पूजा के समय इन 8 नियमों का ज़रूर से करें पालन। अगर आप गलती करते हैं तो ऐसा होने पर माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा में इस तरीके की गलती नहीं करते हैं? तो चलिए जान लेते हैं तुलसी पूजा की सही विधि क्या है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या फिर पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धन से संबंधित हानि का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी के बारे में पूजनीय ज्योतिष आचार्यों के अनुसार जहां आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ज्यादा लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा नियमित रूप से होती है, उसको जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही घर परिवार पर बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजा करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। पूजा के समय इन आज बताई गई 8 बातों को ज़रूर से ध्यान में रखें। पहली बात है कि ऐसा देखा गया है कि घर के सभी सदस्य यानी कि एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वो सूख जाती है, मुरझा जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए एक एक करके ना दे, एक ही जना जल दे या फिर थोड़ा थोड़ा करके एक लोटे के समान ही जल दिया जाए। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद में उसे बदलना ही भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़ना हो तो सुबह का समय या फिर दिन का समय जो है वही सही रहता है। चौथी गलती अक्सर जो लोग करते हैं वो ये है कि तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले तुलसी को प्रणाम करने के बाद में उनसे अनुमति लेने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखूनों से खींच करके ना तोड़ें। हमेशा ही उंगलियों के पोरों से ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। पांचवी गलती जो हो जाती है वो ये है कि यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी गलती ये है कि यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजा कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल करके भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सातवीं गलती जो कि लोगों से हो जाती है वो ये है कि तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन जरूर से दीपक के नीचे देना चाहिए। आठवीं और आखिरी गलती जो कि लोग अक्सर भूल चूक में कर देते हैं वो ये कि मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय खास करके सुबह के समय बालों को खुला नहीं रखना होता। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध करके ही रखना चाहिए। ऐसा करें कि तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, तो इस समय तुलसी की नियमित रूप से पूजा बेहद ही शुभ और अच्छा माना जाता है। प्रतिदिन यानी कि रोज तुलसी में जल देने से लाभ मिलता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए,
क्योंकि ऐसा माना गया है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही इन दिनों में तुलसी के पत्ते भी कभी भी भूल से भी नहीं उतारने चाहिए। अगर आपको तुलसी के पत्ते चाहिए तो एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेने चाहिए। साथ ही कभी भी स्नान किए बिना तुलसी को छूना नहीं चाहिए, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों का सुबह के समय या फिर दिन में ही उसको तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त यानी कि सूरज ढलने के बाद में तुलसी के पत्तों को कभी भी ना तोड़ें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।